हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। फ्रेंड, मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड आज डिस्कस करने वाले हैं। मुंडा शासन व्यवस्था जो है, मुंडा जनजातियों की शासन व्यवस्था को ही मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। सभी जनजातियों में अलग अलग शासन व्यवस्था रहता था, जिसमें से मुंडा जनजातियों की शासन व्यवस्था को ही मुंडा शासन व्यवस्था कहा गया है। प्राचीन काल से यह शासन व्यवस्था चली आ रही है। मुंडा शासन व्यवस्था जो है प्राचीन काल से ही चलते आ रही है। इसके द्वारा मुंडा अपने समाज में घटित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि मामलों को निपटारा करते हैं। इस शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गांव है। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। गांव की शासन व्यवस्था में इसकी केंद्रीय भूमिका होती है। मुंडा का सहायक पाहन होता है। मुंडा का सहायक जो है फ्रेंड्स पाहन होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन ही गांव के सारे काम करता है। जब मुंडा नहीं होते हैं तो उसके अनुपस्थिति में पाहन गांव के सारे कार्य करते हैं। मुंडा और पाहन का सहायक महतो कहलाता है। मुंडा और पाहन का जो सहायक होता है वो महतो कहलाता है। महतो का मुख्य कार्य जो है गांव में सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। जैसे गांव में किसी की शादी व्यवस्था होती है तो उसको नेता देने का काम वही करते हैं। निमंत्रण देने का काम महतो का काम होता है। तो सभी सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम जो है महतो का होता है। यहाँ पर 3 फैक्ट आपको इस पैराग्राफ में याद रखना है। गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं, और जबकि मुंडा का सहायक जो है पाहन होता है, और मुंडा और पाहन के सहायक को महतो कहते हैं। महतो होता है, और महतो का जो मुख्य कार्य होता है गांवों में सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। तीसरी पॉइंट, गांव की सबसे बड़ी इकाई पढ़ा होता है। गांव की जो सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो पढ़ा होती है। कई गांव लगभग 12 से 20 गांव को मिलाकर पढ़ा बनता है। 12 से लगभग 20 गांव को मिलाकर के पढ़ा बनता है। पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है। कुछ मुंडा क्षेत्रों में पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है। कुछ मुंडा के क्षेत्रों में पढ़ा राजा को जो है मानकी भी कहा जाता है। पढ़ा राजा ठाकुर, दीवान, पांडे, बरकंदराज जिसको सिपाही कहते हैं, दारोगा, लाल आदि की सहायता से काम को अंजाम देता है। पढ़ा राजा जो है ठाकुर, दीवान, पांडे, बरकंदाज जिस सिपाही, दारोगा, लाल आदि की सहायता से काम में अंजाम देता है। ठाकुर जो होते हैं पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठाकुर का जो काम है वो पढ़ा राजा का वो सहायक होता है और उसके कामों में सहयोग करते हैं। दीवान जो है पढ़ा राजा का मंत्री होता है। इसमें जो है दीवान होता है पढ़ा राजा का मंत्री होता है और इसके हुक्म को की तामील करता है। दीवान 2 तरह के होते हैं, गढ़ दीवान दीवान जो है 2 प्रकार के होते हैं, गढ़ दीवान और एक होता है राज दीवान। गढ़ दीवान जो होता है गढ़ के अंदर क्रियाकलापों की देखरेख करने वाले को गढ़ दीवान कहा जाता है, जबकि राज दीवान जो होते हैं गढ़ के बाहर के क्रियाकलापों को देखने का, मतलब कि किसी उस 12 से 15 गांवों के अंदर में जो क्रियाकलाप हो रहा है उसको कहते हैं गढ़ दीवान, जबकि राज दीवान जो होते हैं गांव के बाउंड्री के चारों ओर का जो होता है क्रियाकलापों की देखरेख करने वाले को कहते हैं। पांडे पर सभी तरह के कागजातों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होती है। पांडे का क्या कार्य होता है? पांडे सभी प्रकार के कागजातों, दस्तावेजों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होती है। वह पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है। जब पढ़ा राजा जब आदेश देता है तो वह
नोटिस भी जारी करता है। बरकदांज दीवान आदेश पर गांव-गांव में नोटिस तामील करता है। सिपाही का काम जो है गांव-गांव में नोटिस पहुंचाना होता है। इसके बाद एक होता है दारोगा। दारोगा सभा के कार्रवाई के दौरान लोगों को नियंत्रण करता है। इसके बाद एक होता है लाल सभा। लाल सभा में वकील की भांति बहस करने का काम करता है। लाल की 3 श्रेणियां होती हैं, बड़ लाल, मझ लाल और छोटे लाल। लाल की 3 श्रेणियां हैं, याद रखिएगा, बड़ लाल, मंझ लाल और छोटे लाल। जैसे 3 भाई को कहते हैं बड़का, मंझला और छोटका, उसी प्रकार से लाल 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से याद रखना है। एक पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, पढ़ा से बड़ी इकाई राज होती है। पढ़ा से बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? राज, जिसका प्रधान जो है राजा कहलाता है। अब कई पढ़ाओं, लगभग 12 पढ़ा से 22 पढ़ा को मिलाकर एक राज का निर्माण किया जाता है, राज बनता है। जब पढ़ा सभा में मामले का निपटारा नहीं हो पाता है तब राज्यसभा में मामला पहुंचता है। जब पढ़ा में किसी भी मामला का निपटारा नहीं हो पाता है तो राज्यसभा में मामला पहुंचता है और वहां निपटारा किया जाता है, जिससे मानना ही पड़ता है, जिससे एकदम मानना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में राज्यसभा मुंडाओं के लिए उच्चतम न्यायालय है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। मुंडाओं के शासन व्यवस्था में का उच्चतम न्यायालय किसको कहा गया है? तो राज्यसभा को कहा गया है। तो राज्यसभा जो है सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ 3-4 वो पॉइंट है जो कि आपको याद करने योग्य है। गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं और छोटी इकाई को गांव कहते हैं। मुंडा का जो सहायक होता है वो पाहन होता है और मुंडा और पाहन के सहायक को महतो कहते हैं। महतो का कार्य होता है गांव में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। वहीं दूसरा पॉइंट में हम बात करेंगे, जब गांव की बड़ी इकाई को पढ़ा कहते हैं, जैसे 12 से 20 गांव को मिला दिया जाता है तो उसको कहते हैं पढ़ा। पढ़ा राजा कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में पढ़ा राजा को मानकी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है और उसके कार्यों में सहयोग करता है। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है और हुक्म की तामील करता है। दीवान 2 तरह के होते हैं, गढ़ दीवान, गढ़ के अंदर क्रियाकलापों की देखरेख करने वाला, और एक होता है राज दीवान जो गढ़ के बाहर, अपने गढ़ के बाहर के क्रियाकलापों को देखरेख करने वाला। कहीं कुछ तो हेर फेर तो नहीं हो रहा है। पांडे का काम होता है सभी तरह के कागजातों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी उसको मिला रहता है। वह पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है। एक होता है बरकंदाज, दीवान के आदेश पर गांव-गांव में नोटिस तामील करने का काम बरकंदाज का होता है। एक दारोगा होता है, दारोगा सभा की कार्रवाई के दौरान लोगों को नियंत्रित करता है। जैसे एक दूसरे का यदि लड़ाई होता है गांव में, एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच, तब यदि फैसला होता है तो दोनों लड़ने का उस स्थिति में आ जाता है तो उसका काम होता है दोनों को नियंत्रित करना। लाल सभा में वकील की भांति बहस करने का काम होता है। लाल की 3 श्रेणियां हैं, बड़ा लाल, मझ लाल और छोटे लाल। पढ़ा राजा होता है जिसका प्रधान राजा कहलाता है। कई पढ़ाओं को मिलाकर, लगभग 12 से 22 पढ़ा को मिलाकर के राज्य का निर्माण होता है और राज्य बनता है। पढ़ा जो होते हैं, पढ़ा सभा में मामले का निपटारा नहीं हो पाता है तो राज्यसभा में मामला पहुंचता है और निपटारा किया जाता है। और सबसे दूसरे शब्दों में यदि बोला जाए तो मुंडाओं का अंतिम जो निर्णय होता है वो यहीं पर होता है और इसको उच्चतम न्यायालय के समान माना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।